साथियों नमस्कार। ये है प्रूनस का J03 पोर्टेबल रेडियो। इसको मैंने इस आशा में लिया है कि ये साइज़ में बड़ा है, स्पीकर बड़ा है तो साउंड ज़बरदस्त होगा, बेस अच्छी मिलेगी। और साथ में नॉर्मल जो बड़े रेडियो आते हैं जैसे दिल्ली में बने रेडियो, वैसे बड़ा रेडियो है लेकिन DSP वाला है, तो एक अलग सा एक प्रोडक्ट हुआ। रिसेप्शन क्योंकि DSP वाला है तो मैं अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर इसको सीधा डायरेक्ट AC पर चलाया जा सकता है, तो AC पर जो है साफ आवाज़ दे दे। इन सब आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ मैंने रेडियो लिया है। आइए शुरू करते हैं इसकी समीक्षा का वीडियो, देखते हैं क्या ये इन सभी आशाओं पर खरा उतरता है। ये मुझे अमेज़ॉन से 1800 रुपये का पड़ा। अभी समर सेल चल रही है इन दिनों, और सेल के बाद जो है थोड़ा सा महंगा डेफिनेटली होगा। तो क्या इतने पैसों को ये जस्टिफाई करता है? चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या आया। सो बॉक्स में निकल कर आया ये रेडियो। जो नॉर्मल DSP वाले जो रेडियो हैं, छुटकू रेडियो आते हैं, उनके मुकाबले साइज़ में बड़ा है, भारी भी है। और सरप्राइजिंगली थर्मोकोल्स की बजाय इन प्लास्टिक के बने जो है सेफ्टी, क्या कहूँ मैं इनको, जो भी ये इसके दोनों तरफ लगाने के सेफ्टी के कवर हैं, इनमें आया। साथ ही आई ये पावर कोड डायरेक्ट 220 वोल्ट AC पे चलाने के लिए। इसकी लेंथ है 3 फीट 7.5 इंचज़, 3 फीट और कुछ 7.5 इंच लंबी पावर कोड है ये। और ठीक है, क्वालिटी में अबव एवरेज कहूँगा इसकी। और साथ में अच्छी बात ये लगी कि अर्थिंग के लिए ये पॉइंट भी है। और साथ ही आया यूज़र मैनुअल, 8 पेजेज इंग्लिश में है और बाकी जो है दूसरी भाषाओं में है। तो ये है हमारा रेडियो प्रूनस का J03। सिंपल जो पुराने रेडियो आते थे बिग साइज़ वाले, वैसा बनाया गया है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल है, इसमें भी डिजिट्स को बड़ा रखने का प्रयास किया है, बड़ी नॉब्स। सो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो ये कहती है कि आपको सिंपल और थोड़ा सा बड़ा रेडियो मिले। और बिल्ड क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। इसमें जो ये स्पीकर के आगे जो ये ग्रिल है, ये नेट है जो ये और जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल में जो ये प्लास्टिक का कवर है, ये दोनों थोड़ा सा हल्का सा मुझे एवरेज टू बिलो एवरेज क्वालिटी के लगे हैं। वरना जो कैरी हैंडल है या और दूसरी जो चीज़ें हैं, इवन नॉब्स वगैरह हैं, वो ठीक हैं। बैंड स्विच वगैरह सब डिसेंट क्वालिटी के हैं। अब यदि इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो विड्थ में है ये 8 इंच, हाइट में है ये 5 इंच और डेप्थ में है ये 2.5 इंच से थोड़ा सा कम। भारी है, बिना सेल्स के इसका वजन है 590 ग्राम। यदि बात करें इसके एंटेना की तो कुछ 19.5 इंच लंबा एंटेना है ये। और जो एंटेना की क्वालिटी है वो एवरेज है, जो एल्यूमिनियम यूज्ड है वो ठीक ठाक है। अगर बहुत तेज़ी से कुछ इसको लग गया तो टूट सकता है। और अब यदि बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो दी गई हैं उनकी, तो 2 ही बैंड का रेडियो है, FM और AM यानी मीडियम वेव। FM पर जो है रेंज 87 से 108 मेगाहर्ट्ज़ फुल रेंज है, और मीडियम वेव पर 522 से 1620 किलोहर्ट्ज़ फुल रेंज है। साथ ही लॉग स्केल दिया है। ट्यूनिंग डायल जो ये पैनल है अपना, ये काफ़ी बड़े लेटर्स में इजीली विजिबल है, खासकर से जो बड़ी आयु के लोग हैं जिनको थोड़ा सा देखने में परेशानी होने लगती है, उनके लिए इजी। और जो ये बैंड स्विच दिया गया है यहाँ, ये भी काफ़ी अच्छा जान पड़ता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं बटन्स एंड फंक्शंस की। तो स्पीकर है, बड़े साइज़ का स्पीकर है। थोड़ी देर में हम इसकी साउंड परफॉर्मेंस देखेंगे। फ्रीक्वेंसी पैनल जैसे मैंने बताया बड़े साइज़ का है। बैंड स्विच यहाँ दिया गया है, ये भी बड़े साइज़ का है। और जब ये रेडियो ऑन होता है तो यहाँ पावर LED ऑन हो जाता है। राइट साइड में ट्यूनिंग नॉब है और वॉल्यूम नॉब है। जो वॉल्यूम नॉब है वही इसका ऑन ऑफ स्विच है। इन दोनों के बीच में जो है हेडफोन जैक दिया गया है 3.5 mm। हेडफोन्स पर इसकी क्वालिटी के बारे में मैं आगे कमेंट करूंगा। और स्टीरियो साउंड नहीं है, मोनो साउंड है। दोनों साइड आवाज़ आएगी लेकिन सेम आवाज़ आएगी। साथ ही एक और LED दिया है। जब आप इसको 220 वोल्ट AC से डायरेक्ट सप्लाई से चलाते हैं तब ये इंडिकेटर ऑन होता है। साथ ही एक बात बताई गई है कि यदि आप इसको सेल्स और जो 220 वोल्ट AC सप्लाई है एक साथ दे दें तो ये 220 वोल्ट AC सप्लाई से चलेगा, सेल्स ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है,
और यदि बैक साइड में देखें तो हैंडल है, एंटेना है और डायरेक्ट एसी से चलाने के लिए जो है ये कोड लगाने के लिए जगह दी गई है। और साथ ही अगर आप 220 वोल्ट एसी से नहीं चलाना चाहते तो 4 AA सेल्स जो घड़ी में डलते हैं वो वाले सेल्स आप यूज कर सकते हैं। तो लगभग अनेक लोगों के पास ये रिचार्जेबल सेल्स भी मिल जाते हैं, तो अगर रिचार्जेबल सेल्स हैं तो बहुत ही अच्छा। अन्यथा देखिए DSP वाले जितने भी रेडियो हैं वो जल्दी खा जाते हैं सेल्स को। एक और बात बताना चाहूँगा, फिट एंड फिनिश इश्यूज नहीं देखने को मिलते। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फिट एंड फिनिश अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी मैं ठीक ही कहूँगा। और क्यों ना बात कर ली जाए अब इसके रिसेप्शन की। तो शाम के 6:30 बजे हैं। पहले हम इसको FM बैंड पर ट्यून करके देखेंगे और फिर मीडियम वेव बैंड पर ट्यून करके देखेंगे। ओवरऑल मुझे इसका रिसेप्शन जो है पसंद आया है। जो भी DSP चिप इसमें यूज हुई है, अच्छी DSP चिप यूज हुई है। वैसे इन दिनों FM की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, FM रिसेप्शन ज़बरदस्त आ रहा है इन दिनों। चलिए ट्यून करके देखते हैं। पहली बात ये बताना चाहूँगा, साउंड जो है साउंड लाउड जा सकता है। ये स्पीकर डिसेंटली लाउड साउंड दे सकता है और फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन तो होती है लेकिन बहुत ही कम। दूसरा, जो DSP रेडियोज में हम देखते हैं जब उनके एनालॉग ट्यूनिंग दी होती है तो ट्यूनिंग में समस्याएं आती हैं। तो ये मैंने नोटिस किया कि ट्यूनिंग डायल बड़ा होने के कारण इसमें ऐसी समस्याएं बहुत ही कम हैं, मिनिमम है। मेरा दोस्त ने मेरे को टिप दी, भी जाओ ऑफिस में, फुल वॉल्यूम देता हूँ तो चाबी ले जाना गाड़ी की। अच्छा। और चाबी ऐसे टेबल पे रखना, तब बात करना है पैसे गुड्डी सिखरां ते जट दे उत्तो जट तोड़ा पट नहीं डॉक्टरी कर दी। जगह जगह आपको स्टेशंस नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, जो रिसेप्शन है FM का वो इसका अच्छा है। साथ में इन दिनों FM रिसेप्शन कंडीशंस भी बहुत अच्छी चल रही हैं। साथ ही याद दिला दूँ, मेरे यहाँ से जो भी FM स्टेशंस पकड़े जाने हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, 90 से 180 किलोमीटर दूर हैं। बोतल नहीं लेनी चाहिए, खाद की या उसकी कोई बोतल नहीं लेनी चाहिए। आपको सिंपल ये कॉलेजों में प्रवेश के लिए आज नीट UG परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा देश भर के 5000 से ज्यादा केंद्र। सुरेंद्र मेहता जी हमारे बीच में विशेष उपस्थित। साइकिलिंग ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है जो कि नेताजी हॉस्पिटल SR। तो ये था इसके FM बैंड का ट्यून। और जैसे मैंने बताया, रिसेप्शन कंडीशंस अच्छी हैं और इसका रिसेप्शन भी अच्छा है। साउंड के बारे में भी मैंने आपको इसके बताया। अब मैं आपको इसके साउंड की 1-2 खास बातें बताता हूँ। हम जल्दी ही मीडियम वेव बैंड ट्यून करने वाले हैं और पता नहीं क्यों एक अजीबोगरीब बात मैंने इस रेडियो के बारे में देखी कि FM के मुकाबले मीडियम वेव पर ज़्यादा बेस, बेटर साउंड निकल कर आता है। FM पर बेस जो है, इसके स्पीकर के साइज़ को देखे, इसके प्राइस को देखे तो डिसेंट है, एवरेज टू अबव एवरेज कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी बेस नहीं कहूँगा मैं। दोनों पर, स्पीकर में भी और हेडफोन्स में भी, दोनों में मीडियम वेव बैंड पर जाने पर बेस में इम्प्रूवमेंट होती है। ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। चलिए अब इसका मीडियम वेव बैंड ट्यून करके देखते हैं। फिर उसकी रिकमेंडेशन
कैलकुलेशन के साथ किसान भाई को भेज दिया। ये बड़ा चिट्ठी जाती है। हाँ, ये 1143 किलोहर्ट्ज़ रोहतक हरियाणा का मीडियम वेव रेडियो स्टेशन। वो बात थोड़ा सा बता दो, उसमें क्या क्या लिखा होता है। आठ 819 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी केंद्र प्रस्थ दिल्ली स्टेशन। यहाँ से हरियाणवी राग नहीं आ रही है। साउंड को चेक करने का अच्छा मौका है, कॉपीराइट नहीं आएगा यहाँ से। फुल वॉल्यूम है। भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों और प्रदर्शन के लिए शामिल करेगी। ऑल राइट, सो मीडियम वेव भी और FM भी मैंने नीचे भी चला कर देखे थे, दोनों पर इसका रिसेप्शन मुझे ठीक ठाक लगा है। अगर हमें आगे समय मिला और अवसर मिला तो अवश्य ही इसके कंपैरिजन वीडियोस भी करेंगे। कुछ और बातें कर लेते हैं इस रेडियो की। तो जब इसको 220 वोल्ट AC से चलाया जाता है तो FM पर कोई डिस्टॉर्शन कुछ नहीं आया, किसी प्रकार का नॉइस नहीं आया, किंतु मीडियम वेव बैंड पर जो है नॉइस आया, और मैं कहूँगा कि मिनिमम नॉइस था। मैं जितना उम्मीद कर रहा था उससे कम ही नॉइस मुझे इसमें देखने को मिला। इसके अलावा इसमें ट्यूनिंग इंडिकेटर नहीं दिया गया है, और ये एक DSP रेडियो है। यदि आप इसको नॉर्मल AA सेल्स पर चलाते हैं, रिचार्जेबल सेल्स अगर आपके पास न हो, तो मेरा अनुभव कहता है कि DSP रेडियोस बहुत जल्दी सेल्स को खा जाते हैं। और अब एंड में मेरा वर्डिक्ट, तो देखिए 1800 का मुझे ये पड़ा। सेल के बाद जो है ये उससे भी महंगा होगा। हमें बड़े साइज़ वाले एनालॉग रेडियोस दिल्ली में बने 800-900 रुपये से लेकर 1300-1400 रुपये तक मिल जाते हैं। उनमें शॉर्टवेव बैंड भी होता है, इसमें शॉर्टवेव बैंड नहीं है। उनमें से अनेक में आपको ब्लूटूथ वगैरह दूसरे फंक्शंस मिल जाते हैं, इसमें वो फंक्शंस नहीं हैं। और ये बड़े साइज़ का रेडियो होने के साथ साथ जिस प्रकार की बेस की मैं उम्मीद कर रहा था उस प्रकार की बेस मुझे FM बैंड पर नज़र नहीं आई। तो खामियां तो हैं इसमें। इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिट एंड फिनिश इश्यूज नहीं हैं, साउंड लाउड जा सकता है, और DSP चिप होने के कारण रिसेप्शन इसका अच्छा है। तो इसकी खूबियाँ, खामियाँ, पॉजिटिव नेगेटिव्स आपके आगे मैंने रख दिए। इसको लेना न लेना वो आपका निर्णय साथियों। नमस्कार।